दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवेश सैनी होम्योपैथी में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक 2 साल के छोटे से डिप्लोमा के बारे में। जी दोस्तों, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट। दोस्तों, ये डेंटल हाइजीनिस्ट का जो डिप्लोमा होता है, ये एक ऐसा डिप्लोमा है कि जिससे आप बहुत कम पैसे में, बहुत कम समय में आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स को करने के बाद में, और आप सरकारी नौकरी पाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर नौकरी ना भी मिले तो बहुत बेहद कम खर्चे में आप अपना एक छोटा सा क्लिनिक तैयार कर सकते हैं, डेंटल क्लिनिक तैयार कर सकते हैं, और एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट के रूप में आप वहाँ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चर्चा करूँगा डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में, डेंटल हाइजीनिस्ट का डिप्लोमा के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और मेरे यूट्यूब पर अगर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और जानिए इस डिप्लोमा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारी दांत होते हैं, हम कुछ खाते हैं, रात भर वो फंसा रह जाता है, फिर दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। जो भी हम खाते हैं वो खाने के बाद में क्या होता है कि दांत हमारे पीले पड़ने लगते हैं, या फिर दांतों में जिसको कहते हैं कीड़ा लग जाना, वो असल में क्या होता है, जो हमारी दांतों की संरचना होती है खांचेदार होती है, और उसमें जब वो हमने रात में खाया, दिन में खाया, वो फंसा रह जाता है। वो टुकड़े जो होते हैं खाने के, फूड पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं, और बैक्टीरिया वहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है, उस खाने को सड़ाता है। सड़ाने के दौरान जो एसिड बनता है, यानी तेजाब बनता है, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब होने लगते हैं। दांतों की इनेमल की परत खराब होने लगती है, दांतों में गलन शुरू हो जाती है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में पायगिया जैसी कंडीशन हो जाती है। तो ये सब डेंटल साइंस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि दंत रोग विज्ञान के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इसी दंत रोग विज्ञान में एक छोटा सा डिप्लोमा दिया जाता है डेंटल हाइजीनिस्ट का। जी दोस्तों, यानी कि जो हमारे मुंह की साफ सफाई होती है, जिसको हम ओरल हाइजीन कहते हैं, उसी में ये डिप्लोमा आता है, उसी के अंतर्गत। और ये जो डिप्लोमा है, इसकी पढ़ाई अगर बात करें तो केवल 2 साल की पढ़ाई होती है। डेंटल हाइजीनिस्ट का जो डिप्लोमा है 2 साल का होता है। और इसमें अगर फीस की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, यानी कि आयु सीमा लगभग 17 साल से ऊपर, और इसमें जो आपका जो सिलेक्शन होता है वो 12th बायोलॉजी बेस पर होता है। अगर आपने 12th बायोलॉजी की हुई है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 12th बायोलॉजी होना कंपलसरी है, और आपकी जो उम्र है 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। अगर बात करें कि एडमिशन कैसे होता है, तो दोस्तों एडमिशन के लिए यूपी की बात करें तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जो सरकारी सीट होती है उसके लिए सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम के द्वारा। प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, और उसमें डेंटल हाइजीनिस्ट की जो सीट है वो अलॉट की जाती है दोस्तों। और प्राइवेट कॉलेज में डेंटल हाइजीनिस्ट में आप डायरेक्ट ले सकते हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी है जो मेरिट बेस पे सिलेक्शन लेते हैं, कहीं कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और बात करें अगर फीस की, दोस्तों अगर डेंटल हाइजीनिस्ट की फ़ीस की हम बात करें, कितना फ़ीस होता है, तो सरकारी फ़ीस और प्राइवेट फ़ीस में जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी अंतर होता है। तो सरकारी कॉलेजों में जो सरकारी सीट के लिए जो फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग होती है, स्टेट वाइज अलग अलग हो जाती है। जैसे कि आपका फ़ीस यूपी में बात करें तो 20,000 रुपये सालाना से लेकर आपका 50,000 रुपये सालाना तक की हो सकती है सरकारी में, और वहीं ये प्राइवेट में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये सालाना तक की फ़ीस होती है। दोस्तों, इसमें अलग अलग कॉलेज के हिसाब से अलग अलग फ़ीस होती है। और इसमें दोस्तों सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, 6-6 महीने पे 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 साल का टोटल कोर्स है, 2 साल का। इसमें जो पढ़ाई लिखाई होती है पूरा दांतों से संबंधित होती है, ओरल हाइजीन, डेंटल हाइजीन, ये सब पढ़ाई होती है, और आपके दांतों के रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, मेन बात ये है कि इसको करने के बाद क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या इसको करने के बाद बेरोजगारी या नौकरी के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों। और सरकार हर ब्लॉक लेवल पर डेंटल सर्जन के साथ साथ, यानी कि जो BDS डॉक्टर होते हैं उनके साथ साथ जितने भी ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट होती है। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लगभग हर हॉस्पिटल में एक डेंटल हाइजीनिस्ट जरूर होता है, और संविदा पर भी इनकी भर्ती निकलती रहती है। और हर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट होती है। डेंटल लैब में आप काम कर सकते हैं, जो डेंटल लैब्स होती हैं, डेंटल प्राइवेट क्लिनिक पर काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी इस कोर्स को करने के बाद। अगर आपके पास जॉब नहीं मिल पा रही है, आपकी उम्र निकली, तो आप बेहतर है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप अपना छोटा सेटअप डालिए, डेंटल चेयर वगैरह जो भी एक अच्छा सेटअप होता है वो खोल कर भी आप एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और दांतों के रोग को देख सकते हैं, दांतों की बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा स्कोप है दोस्तों, और फीस वगैरह के बारे में बता दिया है। आप इसको कोर्स को करने के बाद में एज ए डेंटलाइस्ट काम करेंगे दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि लोग शुरू से ही अपने दांतों के लिए काफ़ी जागरूक हो गए, दांतों के इलाज के लिए। और दांतों की बीमारियां भी, चूँकि हमारा खान पान काफ़ी बेकार हो गया है, हम लोग एसिडिक फूड ज़्यादा ले रहे हैं आजकल, फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे दांतों में सड़न और ये सब खराबियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दोस्तों। आप इस कोर्स को करने के बाद अच्छा खासा आप महीने का, अगर सरकारी में बात करें तो सरकारी अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपकी जो तनख्वाह है लगभग 40,000 से ऊपर शुरू होती है, और ये तनख्वाह आपकी 60-70 हज़ार तक भी हो सकती है दोस्तों। प्राइवेट में आप 20,000 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं तो दोस्तों आप कम से कम आपके 2,000-3,000 रुपये पर डे की आपकी इसमें जो एक आमदनी हो सकती है महीने का, आप 50-60 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आपके अंदर योग्यता है तो। और जितना प्राइवेट में तो जितना चाहे, कोई लिमिटेशन नहीं होती अर्निंग का, तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा नंबर ऑफ पेशेंट आएगा तो आप महीने का 1,00,000-2 लाख भी कमा सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो जो बनाया मैंने, जो 12th के बच्चे होते हैं उनके लिए बनाया है, जो 12th कर लेते हैं बायोलॉजी से, फिर उनके पास BSc करने के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता, मेडिकल की तैयारी करते हैं, मेडिकल में भी सिलेक्शन नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, और मेडिकल कॉलेज में भी जो गवर्नमेंट होते हैं उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो उन लोगों के लिए ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो है बहुत अच्छा स्कोप होता है, इनमें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको काफ़ी वीडियोज़ में बना चुका हूँ, और आगे भी मेरे पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।